नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को हम लोग चेक करेंगे, बिकॉज ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो इसका कहाँ पर ये स्टॉक महंगा होगा, सस्ता होगा, क्या करना चाहिए, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखिए डिटेल में मैं नहीं कवर करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इस आईपीओ को हम लोगों ने डिटेल में पहले ही कवर कर चुके हैं। तो बताना चाहूंगा सबसे पहला चीज, ये कंपनी जो रहता है, ये देख सकते हैं, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में। एंड देख सकते हैं ये प्रोडक्शन कंपनी है। और देखिए इनका जो काम जो रहता है ना, पिक्चर बनाना, सीरीज बनाना, ये सभी इनका काम है। आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट क्या चीज़ है, तो जो अभी लेटेस्ट जो इनका रिलीज आने वाला है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चेक करेंगे तो देखिए ये हाउस जो रहता है ये अच्छा खासा वेल नोन है। फोर्स, कमांडो, हॉलीडे, फोर्स टू, ऐसे कमांडो टू, केरला स्टोरी, ऐसे बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स एंड वेब सीरीज उन्होंने बनाए हैं। पाइपलाइन अभी लेटेस्ट रिलीज में चेक करेंगे तो गवर्नर नाम है और दूसरा केरला स्टोरी है। देख सकते हैं यहाँ डेट दिया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहा है ये। एंड इनके पास पाइपलाइन में चेक कीजिएगा तो हिसाब एंड समुख, ये दो है जो अभी प्रोडक्शन पाइपलाइन में है। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इनके ऊपर रहेगा। तो लेटेस्ट जो इनका जो फ्यूचर इस जो रहता है ना कि कैसा इनका स्टॉक का प्राइसेस मूवमेंट कैसा रहेगा, तो इन दो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया कंपनी का, हम लोगों ने चेक कर लिया कंपनी ब्रीफली करती क्या है। आईपीओ डिटेल में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका आईपीओ का प्राइस 360 का है और एक लॉट में 41 शेयर्स रहेगा। और साथ साथ ये शेयर जो रहता है, ये आईपीओ जो रहता है, लिस्टिंग के लिए जारी कब, 25 अगस्त को, कल के दिन में ये लिस्टिंग होगा। यहाँ पर एंकर निवेशकों का हम लोगों ने लिस्ट पहले भी चेक किया था। एंकर निवेशकों में कोई बहुत बड़ा नाम निकल कर नहीं आ रहा, देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स में स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, फंड हाउस, ग्लोबल फर्म्स, ऐसा कोई नाम नहीं है। एलआईसी का भी यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई स्टेक नहीं है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो नील शेयर्स आर अलॉटेड टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड पेंशन फंड्स को, ये यहाँ पर हो गया। तो एंकर बुक भी उतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट है कंपनी का फिनेंशियल भी हम लोगों ने चेक किया था। फाइनेंशियल में चेक कीजिएगा तो टोटल एसेट कंपनी का 179 का इंप्रूव किया है। लेकिन रेवेन्यू को अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं कंटिन्यूस गिरता चला जा रहा है, 74.44 करोड़ का। तो चलिए ठीक है, रेवेन्यू तो डिपेंडेंट है पिक्चर के ऊपर में। अगर मान लीजिए कोई अच्छा रिलीज अगर आ जाएगा तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन अभी करंटली तो फॉल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो पिछले ये से इंप्रूव किया, 40 हो चुका है। नेटवर्थ कंपनी का 145 हाईएस्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस 118 अभी तक का हाईएस्ट है। एंड बोरिंग चेक कीजिएगा तो 9 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो ये चीज है कंपनी का फिनेंशियल। रेवेन्यू थोड़ा सा ढीला ढाला सा नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। आप इसके इनके रिजल्ट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पूरा रिजल्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। बहुत सारे वेबसाइट में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने इनके रिजल्ट को यहाँ पर लगा दिया है। आरओई चेक कीजिएगा तो कंपनी का 31.99 है। आरओसी 36.20 है। डेट इक्विटी देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.58। पैट मार्जिन 53.77, ये बहुत शानदार हो गया। एफडीआई मार्जिन 78.65, देख सकते हैं ये दोनों चीजें इस आईपीओ को अच्छा बनाया है। एनएवी 55 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.54 का देखने को मिल रहा है। साथ साथ अब कंपनी का वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो इसका देखिए पी रेशियो क्या 28 का हो जा रहा है। तो बहुत जगह पे देखिए 32 करोड़ में था, बाद में असली पता चला कि 28 करोड़ में। तो चलिए ठीक है, रीजनेबल वैल्यूएशन नजर आ रहा है। मार्केट कैप 1121 करोड़ का है। और आईपीओ से पहले 949 करोड़ का हुआ करता था। और पीवर रेशियो आईपीओ से पहले 23.7 का, देख सकते हैं। यानी कि पीवर रेशियो इंक्रीज किया, मार्केट कैप भी इंक्रीज कर रहा है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इनके पीयर ग्रुप में चेक करेंगे तो पीयर ग्रुप में इन्होंने खुद नाम बताया था, पनोरमा का, बालाजी का, बेवेजा का। तो ये नाम इन्होंने बताया था। अगर चेक करेंगे तो इनका सीएमपी 45, बालाजी का 95, इसका चेक करेंगे तो 24.5, यार ये आप चेक कीजिएगा। तो आपका ये एसएमई ग्रुप की स्टॉक हो गया। और चेक करेंगे इनका वैल्यूशन तो पनोरमा से ये सस्ता है और बेवेजा से चेक करेंगे तो महंगा है। लेकिन हम लोग कुछ कुछ और कंपनीज को भी इंक्लूड करना जरूरी है। जैसे इस पूरे सेक्टर में चेक कीजिएगा तो लीडर कंपनी कोई है तो पीवीआर आइनॉक्स, उसका पीवी रेशियो 38.1 है। और इसका प्राइस चल रहा है 1231, मार्केट कैप 12,000 के अराउंड में देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं अब इसका इंडस्ट्री का एवरेज निकालिएगा तो 30 से 40 के रेंज में, यानी कि वैल्यूएशन सस्ता है। वैल्यूएशन रीजनेबल उन्होंने रखा है, सस्ता वैल्यूएशन में लिस्टिंग यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है। लेकिन जीएमपी जब इंप्रूव कर रहा है, जब लिस्टिंग होगा तब तो ये महंगा हो सकता है ना, तो कभी महंगा होगा ये जानना जरूरी है। तो देखिए पोस्ट इशू पी वाई रेशियो 26.6 से 28 की रेंज में है। और इंडस्ट्री का चेक करेंगे तो लगभग 30 करोड़ में है। पनोरमा 35, सन टीवी 12 है, पीवीआर 39 है। तो फेयरली वैल्यूड है, स्लाइटली डिस्काउंट टू प्रोडक्शन पीयर्स लाइक पनोरमा। प्राइस टू सेल्स को चेक करेंगे तो 14.3 से 15, इंडस्ट्री के एवरेज 2.5 से 4.5, यानी कि हाई रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट्स लंपी रेवेन्यू मॉडल। देन प्राइस रिटर्न ऑन इक्विटी 31.99 का है। तो इंडस्ट्री के एवरेज आरओई
परसेंट से 15% है, तो स्लाइटली सुपीरियर, सिग्निफिकेंटली सुपीरियर है। आरओसी 36.20 है, इंडस्ट्री के एवरेज को चेक करेंगे तो 14 से 18, यानी कि ये भी बहुत शानदार है। और डेट इक्विटी 0.06, इसको चेक कीजिएगा। और इंडस्ट्री का एवरेज 0.4 से 0.8, यानी एक्सट्रीमली हेल्दी नजर आ रहा है। तो देखिए कुछ पैरामीटर्स में अच्छा भी, कुछ पैरामीटर्स में खराब भी नजर आ रहा है, यानी कि रेवेन्यू के पार्ट में बस। अब जीएमपी को लास्ट में हम लोग चेक कर लेते हैं, तो जीएमपी को चेक कीजिएगा तो अभी जो जीएमपी बता रहा है वो है 56 के अराउंड में, 360 का इशू का प्राइस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 416 के भाव में लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि लगभग 15% का रिटर्न, एक लॉट में 2296 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। तो ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, बिकॉज अब तो मैक्स जो प्रॉफिट जो सबको मिल रहा है वो लगभग 30% से ऊपर, 30 से 50 60 ऐसे में आ रहा है। यहाँ चेक कीजिएगा तो उतना बढ़िया नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी 15% कम नहीं होता, इसे छोटा नहीं मानिएगा। और अगर चेक करेंगे तो हाईएस्ट अभी तक का जीएमपी जो दिखाया था वो आपका 80 रुपए का जीएमपी चला गया था, और उसमें इसका लिस्टिंग 440 में होने का चांसेस था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस जीएमपी में गिरावट देखने को मिला है। और यह एस्टिमेटेड प्रॉफिट 3280 का इस समय था। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पैरामीटर्स बनाएंगे तो हम लोग हाईएस्ट जीएमपी को भी ले लेंगे, और इनका हम लोग इंडस्ट्री का पीबर रेशियो पहले क्या था, बाद में क्या था, इन सभी चीज़ों के थ्रू हम लोग चेक करेंगे, कभी स्टॉक महंगा होगा, कभी सस्ता होगा। तो देखिए यहाँ पर इशू का प्राइस चेक करेंगे, तो इशू का प्राइस 360 का है, उस समय इसका पीबर रेशियो 28 के मल्टीपल में है। अब अगर चेक कीजिएगा तो कंपनी ने खुद बताया कि इशू से पहले इनका पीबर रेशियो 23.7 था, उसमें में इसका प्राइस क्या रहता, तो लगभग 300 अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, 300 के राउंड में रहता। तो ये हो गया, यानी कि इधर हम लोग जाएंगे तो खरीदारी बनेगा, यानी कि 320 300 के भाव। अगर मान लीजिए गलती से मार्केट का मूड माहौल बहुत खराब रहा, नीचे अगर जाता तो 300 से 320 के रेंज में खरीदारी बनेगा, और ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो इस भाव में लिस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए लिस्टिंग कहाँ पर है, तो लगभग 418 से लेकर के 440 के रेंज में। देखिए फिर से रिपीट करूंगा, 416 से लेकर के 440 की रेंज में कहीं भी लिस्टिंग हो सकता है, यहाँ पर होना चाहिए, गारंटीड नहीं है। देखिए आज भी 5-7 रुपए के लिए आदमी मिस कर जाता है, तो यहाँ पर लिस्टिंग होना चाहिए। अभी जीएमपी के आधार पे ये यहाँ पर लिस्टिंग होने का पूरा चांसेस, यानी कि 16% का लिस्टिंग इन यहाँ पर बन सकता है। इसमें इसका पी रेशियो 32 से 33 की रेंज में, यानी कि हम लोगों ने चेक किया कि इंडस्ट्री का पी रेशियो 30 से 40 के रेंज में है, यानी कि लोअर बैंड के पास से थोड़ा सा ऊपर है और अपर बैंड से थोड़ा नीचे है, यानी कि अभी स्टॉक न बहुत ज्यादा महंगा है न बहुत ज्यादा सस्ता है। लेकिन जैसे 35 का पी रेशियो क्रॉस करेगा ना यहाँ पर, तो ये इसका हाईएस्ट जीएमपी हुआ एक समय बीच में, हमने चेक किया था 440। तो यहाँ पर जाकर के अगर 440 से 450 के रेंज में अगर ये जाता तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा 440 से, बिकॉज ये हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन 440 से 450 के रेंज में। और मिनिमम में चेक करेंगे तो हम लोगों का मिनिमम, जो हम लोगों ने यहाँ पर मिनिमम को भी चलिए चेक कर लेते हैं। मिनिमम देखिए 390 करोड़ में है, 400 करोड़ में देखने को मिल रहा है, तो ये चीज है। तो एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने हाई रखा है 440 से 450 के बीच में, इधर प्रॉफिट बुकिंग, और इधर चेक करेंगे तो इधर खरीदारी का जोन बन जाएगा। और मान लीजिए गलती से और तेजी बने, बिकॉज देखिए कहाँ तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, और कहाँ गिर के जाएगा ये कहना मुश्किल है। मान लीजिए तेजी बनती है तो 500 के भाव के करीब अगर आता है तो उसमें इसका लिस्टिंग इन 43 हो जाएगा। पीवीआर का जो रहता है ये जी इंडस्ट्री का पीवीआर रेशियो को ये मैच करने लगेगा, इंडस्ट्री इसका पीवीआर रेशियो को मैच करेगा, तो थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो आपको देखना है आपको कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये आपको मैंने रेंज बता दिया है। तो यहाँ पर जो मान लीजिए सिर्फ लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने अप्लाई किया होगा, तो स्टॉक ओपन अब मान लीजिए 18 से 20% का रिटर्न लग रहा है, तो छोटा मत मानिएगा। रेंज 425 से 435 के रेंज में आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं आप ड्यूरिंग प्री ओपन सेशन, और या फिर फर्स्ट 15 से 20 मिनट आप देख सकते हैं, आपको डिसाइड करना है। साथ साथ अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, ताकि आपका प्रॉफिट बरकरार रहे, ताकि आपका इनिशियल मोमेंटम जो आपको प्रॉफिट बना रहे। तो इसलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा करके काम करना चाहिए। साथ साथ अगर आप मान लीजिए मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं तो बिजनेस डायनेमिक को जरूर चेक कर लीजिएगा, जैसे सनसाइन पिक्चर ऑपरेट करती है हिट और मिस इन मीडिया में, एंड फिल्म प्रोडक्शन स्पेस लाइक केरला स्टोरी, हॉलिडे, फोर्स, ये सब। तो वाइल पैट इंप्रूव 40 करोड़ इन टॉप लाइन, रेवेन्यू शोन लंपीनेस, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इनका किस्मत पे डिपेंडेंट है, पिक्चर हिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर खराब। और एक्सिक्यूशन साथ साथ होल्ड रिलाई हैवली ऑन अपकमिंग प्रोजेक्ट, हिसाब नानावती वर्सेस नानावती एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन, होल्ड विद स्टिक स्टॉप लॉस, अपने इशू के प्राइस में स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम कीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एंड जो नॉन अलॉटिस जिनको नहीं मिला है, तो देखिए अगर मान लीजिए 15 से 20% ऊपर खुलता ही है, मान लीजिए 30% जैसे चला जाता है, तो देखिए इस जगह पर खरीदारी करना मेरे अनुसार तो सही नहीं रहेगा, और मैंने इसमें अप्लाई भी नहीं किया था, मैंने पहले आपको बताया था। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अगर मान लीजिए 30% के ऊपर या 25% के ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर खरीदारी नहीं करने वाला हूँ। और मार्केट में जैसे पीवार जैसा स्टॉक भी बहुत सस्ते वैल्यूशन में अवेलेबल है, तो मैं वहाँ पर खरीदारी करने की सोचूंगा। और साथ साथ मार्केट का कंडीशन, लेटेस्ट आईपीओ और इन सभी को चेक कर लीजिए। मार्केट पता चला मार्केट में आज गिरावट हो रहा है और हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अच्छा लिस्टिंग होगा। जैसा आज ललिता के केस में हुआ, ललिता में अच्छा ऊपर और जा सकता था, लेकिन मार्केट का मूड बहुत खराब था, इस कारण से गिरावट हो रही थी। साथ साथ लेटेस्ट आईपीओ, पूरा आईपीओ को चेक करते रहिए कि सबका प्राइस कैसा मोमेंटम कल के दिन में हो रहा है, उसको भी चेक कीजिए। सेक्टर में इस सेक्टर को जैसे पीवीआर, जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी, पनोरमा स्टूडियो, इन सभी का प्राइस मूवमेंट को जरूर चेक करते रहिएगा। साथ साथ ये नहीं भूलिएगा कि स्टॉक में बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी अटैच है, जैसे रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, वैल्यूशन थोड़ा एग्रेसिव रखा गया है और थोड़ा सस्ता कर सकते थे, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, हाई रेवेन्यू डिपेंडेंस एंड वॉलिटी है। आप इन सभी चीज़ों को चेक कर लीजिए, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। साथ साथ कंटीजेंट लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर है 31.73 करोड़ का, एंड लैक ऑफ कोर कैपिटल एसेट्स एंड साथ साथ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके जो प्रमोटर एंटिटी विपुल अमृतलाल शाह जो है होल्ड करते हैं सेपरेट एंटिटी, जो ब्लॉकबस्टर मूवी एंटरटेनर है, तो सिमिलर काम करती हैं, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और अपना स्टॉप लॉस जो है आपको खुद से डिसाइड करना रहेगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में सनशाइन पिक्चर्स लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को कवर कर लिया। अब आपको डिसाइड करना है कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ करना है। मैं आपको कोई बात से यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।